नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अलावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में समरसेबल से अचानक गर्म पानी निकलने की घटना, ग्रामीणों ने इसे कुदरत का करिश्मा माना। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय बजट 2025 पर नाराजगी जताई, कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करने का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केंद्रीय बजट 2025 को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कुलगाम जिले में ताजा बर्फबारी से मौसम में बदलाव, उच्च क्षेत्र में 8 से 12 इंच बर्फबारी तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फरनगर में हृदय विदारक घटना आई सामने, युवती की हत्या कर शव को नहर में फेंका। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में एक चमत्कारी मामला सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ये मामला खासतौर पर सर्दी के मौसम में घर में समरसेबल से अचानक गर्म पानी निकलने को लेकर चर्चा में बन गया है। ग्राम नारायणपुर के निवासी बेगाराम सिंह ने 2 साल पहले अपने घर में समरसेबल पंप लगाया था, लेकिन आज सुबह करीब 7 बजे जब उन्होंने समरसेबल को चलाया तो अचानक ही गर्म पानी बहने लगा। इसे देखकर आसपास के ग्रामीण चकित रह गए। उन्होंने इसे कुदरत के करिश्मे के रूप में देखना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का मानना है कि इस घटना में कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है। हालांकि इस मामले में किसी जिम्मेदार अधिकारी का बयान अब तक सामने नहीं आया है। ये पास में क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। यहाँ गर्म पानी की सूचना मिली थी तो उसके लिए आए हैं इधर देखने। तो मेरे को दिखाया मोटर के लिए, तो ये तो कुछ ज़मीन के अंदर ही कुछ भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। बाकी मोटर में और कोई दिक्कत नहीं है। मोटर चल रही है, ज़्यादा समय तक चलेगी तो ख़राब हो जाएगी। एक जसपुर तहसील का ग्राम नारायणपुर गांव है और यहाँ एक बेगाराम नामक आदमी के घर पर के नल से, एक समरसेबल के नल से बहुत ही तेज़ गर्म पानी निकल रहा है। इतने जाड़ों में तो तेज़ गर्म पानी निकल रहा है कि उस महिला गृहिणी ने जब वॉशिंग मशीन में उस पानी को डाला और हाथ लगाया तो उसका हाथ भी जल गया। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा है कि कुदरत का क्या करिश्मा है कि इतना गर्म पानी जो गीजर से भी इतना तेज़ गर्म नहीं होगा और वो पानी इतना कुदरती उससे गर्म निकल रहा है। और जब उसमें हाथ डालकर भी देखा गया तो काफ़ी तेज़ उसमें पीड़ा हुई पानी से। इतना तेज़ गर्म पानी जो आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। ये तो कुदरत का ही कहीं अलग ही खेल है, उसके खेल वही जाने। लेकिन ये जो एक नारायणपुर की बात ये सामने आई है, ये बड़ी ही एक क्या कहें, कुदरत का ही करिश्मा ही कह सकते हैं इसको। 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया, जहां सत्ता पक्ष इस बजट को समावेशी और महिलाओं तथा युवाओं के लिए बेहतर बता रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस के नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, यह बजट उत्तराखंड के लिए निराशाजनक है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रीन बोनस की मांग का जिक्र किया, जिसे इस बजट में ना शामिल किए जाने पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को इस बजट में कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोज़गार साथियों को रोज़गार कैसे मिले उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है एमएसपी के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में कोई जो है इस बजट में प्रावधान नहीं है। गरीब मजदूर, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम इस बजट में हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बजट को देखें तो ये बजट आम जन के हितों के विपरीत वाला बजट। तो वहीं केंद्रीय बजट 2025 के संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यानी कि जेसीसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। परिषद ने बजट में राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और इसे निराशाजनक बताया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विशेष रूप से वेतन वृद्धि,
पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के संदर्भ में सरकार से अपेक्षाएं व्यक्त की थी, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर काउंसिल ने अपना विरोध जताया। ये बजट का आगाज़ हुआ है और हम लोगों ने इसको देखा जाए तो कर्मचारियों और शिक्षकों की नज़र से अगर इसको हम देखें तो जो इन्होंने स्लैब बनाया है उसका जो हमारा मांग था उसी के अनुरूप लगभग हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो पहले लगभग 20% हुआ करता था, अभी अगर 75,000 है तो इसको नहीं बढ़ाया गया। जो आम खर्चे होते हैं उसको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में लिया गया है, जो डेली के रूटीन के होते हैं। साल भर में 75,000 का डिडक्शन होगा, जबकि तमाम सारी चीज़ें चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो चाहे जो हो वो अतिशीघ्र ख़राब हो जाते हैं और उनको दोबारा से ख़रीदना पड़ता है। तो ये पुरानी परंपरा के अनुसार ही लगभग 20% रखा जाना चाहिए था। इसी तरह से जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको रेलवे के लिए हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि रेलवे में कंसेशन जैसे पहले मिलता था उस तरह से मिला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दानिश आजाद अंसारी ने इस बजट को ज्ञान का बजट, किसान का बजट और नौजवान का बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग, किसान और युवाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स में छूट दी गई है, किसानों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है और युवाओं को स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र में जोड़ने का काम किया गया है। आज जो बजट पेश हुआ, निश्चित तौर पे मोदी सरकार का यह बजट देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पे ये जो बजट है ये ज्ञान का बजट है, विज्ञान का बजट है, किसान का बजट है, नौजवान का बजट है, समृद्धि और उत्थान का बजट है। जिस तरीके से इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को, देश के किसान भाइयों को, देश के नौजवानों को इस बजट में इसका ख्याल रखा गया है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों की सुविधाओं में इसमें बढ़ोतरी हुई है, नौजवानों को स्टार्टअप में और एमएसएमई से जोड़ने का जो काम किया गया है, जिस तरीके से आईआईटी में और मेडिकल में सीट बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान है, एआई टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट किया गया है, जिस तरीके से शामिल किया गया इस बजट को एआई टेक्नोलॉजी को भी। एसपी अभिनंदन और सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी के निर्देश पर कोतवाली थाना और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में मोहम्मद शमीम को गोली लगी, जबकि एसएचओ राणा डीपी सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। ये मुठभेड़ उस घटना के बाद हुई जिसमें सहवाग नामक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। दोपहर बाद कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर आपसी विवाद के दौरान सहवाग को गोली मारी गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, कल दिन में एक घटना हुई थी जिसमें कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई थी। तत्काल उसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था और उसी के क्रम में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से कि एक अभियुक्त जो गुड्डू है उसको पैर में गोली लगी है, क्योंकि जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने गोली चलाई पुलिस पर, जिसके जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और जो ओरिजिनल घटना में मजरूफ था उसकी स्थिति सामान्य है और खतरे से वो बाहर है। मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपनी साली के साथ न केवल गैंग रेप किया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया। हत्या के बाद शव को मेरठ के सरदना गंग नहर के पास जला दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जीजा आशीष के अपनी साली के साथ अनैतिक संबंध है। जब इस बात का खुलासा हुआ तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साली के साथ गैंग रेप किया। इस घिनौनी हरकत के बाद जीजा ने साजिश रचकर साली की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जलाने के लिए मेरठ के सरदना क्षेत्र में ले गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके जीजा आशीष और उसके 2 साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं 3 द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया
कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी, और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए, और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए। मुजफ्फरनगर में एलएसएन नामक कंपनी जो सफाई का ठेका लेती है, उसके ठेकेदार पर महिला सफाई कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव और कुछ पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए एसीपी चौक और थाना प्रभारी ठाकुरगंज भी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांति बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां कुलगाम जिले के कुंद में सूफी संत हजरत सैयद नूर शाह वाली बगदादी के वार्षिक उर्स की तैयारियां जोरों पर हैं। देवसर के विधायक फराज अहमद शाह ने आज उर्स के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारी और स्थानीय इंतजामिया समिति के सदस्य भी शामिल हुए। कुलगाम जिले के उच्च इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में आज ताजा बर्फबारी हुई, जिससे मौसम की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुलगाम के उच्च क्षेत्रों में 8 से 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुलगाम के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हल्की रही, जहां बर्फ का संचय 2 सेंटीमीटर से 3 इंच तक हुआ। हालांकि इन क्षेत्रों में भी बर्फबारी ने एक खूबसूरत शीतकालीन दृश्य प्रस्तुत किया है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।